क्वेश्चन नंबर 5 है अ बुलेट ट्रेन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 365 किलोमीटर पर हार इन अगस्त 2021। यानी 2021 में एक बुलेट ट्रेन थी जिसकी स्पीड थी, उसने अपना डिस्टेंस जो बुलेट ट्रेन ने जो उसकी जो स्पीड। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और मैं आपको हेल्प कर रही हूँ क्लास 7 की बुक एक्सरसाइज 8B चैप्टर 8 टाइम एंड स्पीड में। स्टूडेंट तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सीखेंगे एक्सरसाइज 8B का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 का कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उसको रीड करते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम पढ़ते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है अ बुलेट ट्रेन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 365 किलोमीटर पर हार इन अगस्त 2021। यानी 2021 में एक बुलेट ट्रेन थी जिसकी स्पीड थी, उसने अपना डिस्टेंस जो बुलेट ट्रेन ने जो उसकी जो स्पीड थी वो थी 365 किलोमीटर पर हार। सिंगापुर's नेशनल हमारे पास है रिकॉर्ड फॉर द मैंस 100 मीटर स्प्रिंट वाज सेट एट 10.37 सेकेंड। अब उन्होंने एक तरफ तो बुलेट ट्रेन की स्पीड की बात की है जो कि 365 किलोमीटर पर हार है, दूसरी तरफ वहाँ पर सिंगापुर में कोई रेस है जिसका स्प्रिंट रेस है और मैंस की है, वो 100 मीटर के लिहाज जो उसका जो रिकॉर्ड है वो जो है 100 मीटर जो तय किया गया है वो 10.37 सेकंड में उसको तय किया गया है, वो रिकॉर्ड है इसका। अब वो आगे वो कह रहे हैं हाउ मैनी टाइम इज़ अ बुलेट ट्रेन एज फास्ट एज द फास्टेस्ट सिंगापुरियन स्प्रिंटर्स। यानी हमारे पास यानी ट्रेन कितनी फास्टेस्ट है यानी मैंस सिंगापुरियन स्प्रिंटर से। तो अब हम चलते हैं, इसका पहले डाटा लिखते हैं, यानी वो हमसे दोनों के बीच में कंपैरिजन मांग रहा है कि जो मैन का जो स्प्रिंटर रेस थी उससे बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो हम इसको कंपेयर करके करेंगे। तो पहले इसका डाटा लिखते हैं और फिर इसको समझ के सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो इस एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज हमारे पास है सॉरी, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8B जो कि क्लास 7 की बुक में से है स्टूडेंट्स, और इसका सब टॉपिक है स्पीड। हम स्पीड वाला फार्मूला इसमें यूज़ कर रहे हैं और आज हम समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है बुलेट ट्रेन और स्प्रिंटर रेस की बात हो रही है और उन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। तो चलते हैं, पहले हम लिखते हैं स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन। तो हम पहले लिखते हैं स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन। तो उसकी जो स्पीड थी वो हमारे पास थी 365 किलोमीटर पर हार, यानी 1 घंटे में वो इतनी स्पीड से चलती है 300। अब दूसरी बात हमारे पास हो रही है एक मैंस किसकी स्प्रिंटर की बात हो रही सिंगापुर की, और उसमें हमारे पास जो है वो 100 मीटर और साथ में उसका मतलब डिस्टेंस 100 मीटर है और उसको जो उसका टाइम पीरियड है वो 10.37 सेकेंड है। तो हम उसके लिए लिखते हैं स्पीड ऑफ फास्टेस्ट स्प्रिंटर इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, वो 100 मीटर है। अब इसका टाइम क्या है, टाइम ऑफ स्प्रिंटर्स रिकॉर्ड, टाइम ऑफ फास्टेस्ट स्प्रिंटर रिकॉर्ड, कितना रिकॉर्ड किया गया था 10.37 सेकेंड्स का। ठीक है, ये हमारे पास इसका गिवन डाटा है।
अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों को कंपेयर करो कि बुलेट ट्रेन इससे कितनी फास्टेस्ट है, कितने टाइम। तो इसको हम क्या करेंगे, हमने इसको सबसे पहले हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन है वो बुलेट ट्रेन हमारे पास किलोमीटर में है और हार्स में, यहाँ पर हमारे पास मीटर है। तो ये कन्वर्ट होगा आपका किस में, ये आपका मीटर बनेगा, सॉरी ये आपका किलोमीटर बनेगा, और ये आपका बनेगा हार्स। क्यों बनेगा, क्योंकि ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन है बुलेट ट्रेन, क्योंकि हम इसको बुलेट ट्रेन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से यूनिट सेम करना है। वो किलोमीटर पर हार्स में और ये मीटर पर सेकंड में, तो हमने इन दोनों का यूनिट सेम करना है। तो पहले हमने इनके क्या करना है, यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, हम लिखेंगे 100 मीटर्स इन 10.37 सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 100 मीटर आपके पास हो जाएगा ओवर 10.37 सेकेंड्स। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों के यूनिट मैंने ऊपर भी बता दिया, अभी भी बता रहे, इन दोनों के यूनिट क्योंकि ये मीटर में है तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट होगा, और ये हमारे पास सेकंड में, इसको हमें हार्स में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम आगे यानी मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए, क्योंकि बड़ा यूनिट में है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, और इसको हम क्योंकि ये हार्स में जा रहे हैं तो ये भी डिवाइड होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यूँ लिख लेंगे 100 मीटर डिवाइडेड बाय 10.37 सेकेंड, क्योंकि ये हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अगेन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये किलोमीटर में जा रहा है और ये आपका हार्स में जा रहा है, तो किलोमीटर में करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और क्योंकि ये हार्स में जा रहा है तो अब क्योंकि हार्स में जाने के लिए हमने इसको क्या करना है 60 से, तो हम इसको टोटली जो हमारे पास, क्योंकि ये हार्स है और हमने सेकंड्स, ये सेकंड्स और हमने हार्स बनाने हैं, तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो 60 कुछ क्वेश्चन में मैंने 60 के साथ किया था, और अगेन इसका आंसर हमारे पास आया था 3600। तो आप इसको डिवाइड करेंगे आप 3600 के साथ। नेक्स्ट वैल्यू में हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे नेक्स्ट में, ये हो जाएगा 100 हमारे पास डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 ओवर, ये हो जाएगा हमारे पास 10.37। ठीक, अब ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये अब इसको हमने यानी ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगे, और ये तो आगे हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ, तो हमारे पास इसमें क्या होगा, अब या पहले यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 0 कैंसिल हो गया इस 2 0 के साथ, ये 1 0 कैंसिल हो गया इस 1 0 के साथ, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास जो बची वो है 360, और ओवर हमारे पास सॉरी पॉइंट यह हो गया 10 पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 37, ये हमारे पास आ गई रिमेनिंग वैल्यू। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम अब इसका हमने पॉइंट ख़त्म करना है, तो अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको आप यहीं पर करें, ये हो जाएगा पॉइंट, डेसिमल ख़त्म करने का है 1, पॉइंट के नीचे 1, आगे 2 डिजिट है 2 0, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाएगा 360 ओवर, ये हमारे पास हो जाएगा 1037, और उसके नीचे ओवर 100। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये इस तरीके से आप, तो हम इसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे 360, ठीक है, और लिखेंगे हम इसको डिवाइडेड बाय 1000 और 1037 ओवर 100, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम। अब जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इधर मैं स्टेप कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास ये हो जाएगा 100, और ओवर ये हो जाएगा 1037। ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होकर इसमें सिर्फ हमारे पास हो जाएगा, यानी ये 36,000 बन जाएगा। ये 360 पहले से 2 0 का और इजाफा हो जाएगा, तो ये कहते हैं 1 10 100 1000 10,000, यानी 36,000, और ओवर इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास क्या 1037।
अब ये वैल्यू हमारे पास है जिसको हमें क्या करना है, अब हमने इसको कंपेयर करना है किसके साथ, हमने करना है इसको जो 365 किलोमीटर पर हार्स के साथ है, फिर हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास वैल्यू आई है, तो वो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 36,000 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जो टाइम है वो 1037 के साथ। अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि वो बुलेट ट्रेन कितने इसके साथ, यानी फास्टेस्ट है हमने इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, जो बुलेट ट्रेन का टाइम है जो हमारे पास हमारे गिवन हमारे पास डाटा में है, वो हमारे पास है कितना था, हमारे पास 300, वो यहाँ लिख दे 365, यानी 365 जो हो रहा है डिवाइड हो रहा है हमारे पास 36,000 से और ओवर 1037 से। तो जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 365 मल्टीप्लाई बाय 1037 ओवर 36,000 लिख देंगे। ठीक है, अब जब ये हमने लिखा तो हमारे पास हम इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को अब हम सिंपलेस्ट करते हैं कि ये हमारे पास सिंपलेस्ट होती है या नहीं। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास ये यानी 2 के टेबल से होती है, तो 2 हमारे पास है जी। तो स्टूडेंट इसे हमें सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये किस टेबल से सिंप्लीफाई होता है। तो ये हमारे पास होगा 5 के टेबल से। तो 5 के टेबल में 5 7 are 35, 1 इधर कैरी हो गया 10, 5 2 are 10, 2 0 नीचे उतरा, यानी 7,200 टाइम ये कैंसिल हो गया 5 के टेबल से। सेम ये भी 7 हमारे पास हो जाएगा, 5 7 are 35, 1 कैरी हो जाएगा तो 15 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 3 are 15, ये 73 टाइम हो गया। अब जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 73 मल्टीप्लाई बाय 1037 ओवर 7,200। अब इनको हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो रफ साइड पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1037 को 73 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 7 हमारे पास आ जाता है क्या, हमारे पास आ जाता है 3 7 21 हमारे पास आता है, और 3 3 9, अगेन हमारे पास ये हो जाता है 11। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 और ये हो जाएगा 11। तो स्टूडेंट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 3 9, 1 कैरी हो जाएगा, तो 1 अगेन जब 1 कैरी होगा 3 0 0, 1 का 1, तो ये हमारे पास, और 3 1 3। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 7 7 49, 4 कैरी, ठीक है, 7 3 21 प्लस 4 21 और 4 25, 2 कैरी, और 7 0 0 2 का 2 आ जाएगा 25 यानी, और 7 1 7। अब इनको जब ऐड करेंगे 1 9 और ये 10, 1 कैरी, ये हो जाएगा 6 7 और ये 5 और ये 7। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो हमारे पास आ जाएगी, ये हो जाएगी 75,701 ओवर 7,200। अब हम इस वैल्यू को 7,200 से डिवाइड करेंगे, तो चलते हैं इसको डिवाइड करते हैं। 75,701 को डिवाइड करेंगे 7,200 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितने टाइम, हम इसको करेंगे 10 टाइम, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 72 10 हमारे पास हो जाएगा ये 7,000, ये 72,000 ये बन जाएगा हमारे पास। ज़ीरो 7 3 माइनस करने से आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इसके साथ नीचे उतारेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। अब जो हमारे पास आंसर है, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी, और इसको ऐसे, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा,
मिक्स नंबर में। ये हो जाएगा 10 होल 3701 ओवर 7200। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इजी स्टेप के साथ समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।